हेलो बच्चों, वेलकम टू दी क्लास। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत आफियत से होंगे। तो चलिए बच्चों, हम लेसन नंबर 13 को आज ख़त्म करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि जो सुभान दादा है वो उन्होंने क्या है, उनकी एक अरमान थी कि वो एक मस्जिद बनाएगा अपनी ज़िंदगी में। ठीक है। और उन्होंने एक मंदिर भी बनवाया था। ठीक है। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि मेरे मामा का मंदिर भी उन्होंने बनवाया था। ठीक है, लेखक कहता है। इसके बाद आप देखेंगे, अल्लाह ने चाहा और वैसे दिन आया, उनकी मस्जिद भी तैयार हुई। गांव के ही लायक एक छोटी सी मस्जिद, लेकिन बड़ी ही खूबसूरत। दादा ने अपनी ज़िंदगी भर की अजरित कला में इसमें खर्च कर दी थी। हाथ में इतनी ताकत नहीं रह गई थी कि अब खुद कड़नी या वसूली पकड़ने लायक। दिन भर बैठे बैठे ए वसूली पकड़े, लेकिन दिन भर बैठे बैठे एक एक ईंट की जुड़ाई पर ध्यान रखते। उसके भीतर भीतर जो बेल बूटे काढ़े गए थे, उनके सारे नक्शे उन्होंने ही खींचे थे, और उनमें से एक एक का काढ़ा जाना उनकी ही बारीक निगरानी में हुआ था। अब इसके बाद कहानी में कहते हैं कि अल्लाह ने चाहा और मस्जिद जो है वह बन के तैयार हो गए। ठीक है, उनके मस्जिद भी तैयार हो गई, छोटी सी एक मस्जिद, लेकिन गांव के लोग सभी उसमें नमाज पढ़ सकते थे। ठीक है, गांव के ही लायक एक मस्जिद, खूबसूरत सा मस्जिद बना था। और इसके बाद कहते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जितने भी क्या कमाई, ठीक है, कमाई किया था, किस चीज़ में, कला में। ठीक है, इससे पहले हमने देखा था कि वो क्या मरम्मत का काम करते थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, कला इसमें खर्च कर दी थी। ठीक है, माने उन्होंने बहुत मेहनत की थी इस मस्जिद को बनाने के लिए। ठीक है, जितना उन्होंने सीखा था, ठीक है, अपने काम को सभी बहुत मेहनत लगाए थे उसमें। ठीक है, इसके बाद कहते हैं कि हाथ में पहले जैसे ताकत नहीं रह गया था। ठीक है, कि एक हाथ में क्या उठाए, कढ़ाई उठे, दूसरे हाथ में वसूली पकड़े। ठीक है, लेकिन सुभान चाचा जब वो मस्जिद बना रहे थे, ठीक है, तो वहीं पर बैठकर उन्होंने क्या किया, अपने निगरानी में मस्जिद का सारा काम करवाया था। ठीक है, जो कुछ भी यहाँ पे हमने पढ़ के आया बच्चों, देखो, हाथों में इतनी ताकत नहीं रह गई थी कि आप खुद कड़ीनी या वसूली पकड़े, लेकिन दिन भर बैठे बैठे एक एक ईंट की जुड़ाई पर ध्यान रखते। इसके बाद उसके भीतर जो भी यहाँ पे बेल बूटे कढ़ाई, ठीक है, जो भी डिज़ाइन लगाए गए थे, सारे नक्शे उन्होंने ही खींचे थे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मस्जिद में जितने भी काम हुआ है, ठीक है, छोटे छोटे काम को भी सभी सुभान दादा की निगरानी में किया गया था। मेरा मामा जी के बगीचे में शीशम, सखुए, कटहल आदि इमारतों में काम आने वाले पेड़ों की भरमार थी। मस्जिद के लिए सारी लकड़ियाँ हमारे मामा के ही बगीचे से गई थी। लेखक कहते हैं कि उनके मामा के बगीचे में जो इमारत बनाने के लिए लकड़ियों का काम होता है, जैसे कि शीशम, ठीक है, सुखिया, इन पेड़ों का लकड़ियाँ क्या होता है, काम में आते हैं। ठीक है, कटहल, ये सारे, ये कहते हैं कि लेखक कहते हैं कि मेरे मामा के बगीचे में ये सभी चीज़ें थे। ठीक है, और वहीं से मस्जिद के लिए लकड़ियाँ मस्जिद के लिए लकड़ियाँ गई थी उनके बगीचे से, मामा के बगीचे से। जिस दिन मस्जिद तैयार हुई थी, सुभान दादा ने आसपास के गांव के प्रतिष्ठित लोगों को न्योता दिया था। जुमा का दिन था, जितने मुसलमान थे सब ने उसमें नमाज पढ़ी थी। जितने हिंदू आए थे उनके सत्कार के लिए दादा ने हिंदू हलवाई रख कर तरह तरह की मिठाई बनवाई थी।
पान इलायची का प्रबंध किया था। आज भी लोग उस मस्जिद के उद्घाटन के दिन की दादा की मेहमानदारी भूले नहीं है। इसके बाद जब मस्जिद तैयार हुई, ठीक है, तो दादा ने जितने भी लोग हैं, ठीक है, गाँव के, वो सभी उन सभी लोगों को बुलाए थे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। इसके बाद कहते हैं कि वो दिन जुमा का दिन था और सभी मुसलमानों ने उसमें जुमे की नमाज़ पढ़ी। इसके बाद जितने हिंदू आए थे उनका भी सुबहान दादा ने क्या किया, उनको भी सत्कार किया, ठीक है। और एक हिंदू हलवाई लाकर उनको तरह तरह की मिठाई भी बनवा के दी थी। कहाँ पर? जब मस्जिद का उद्घाटन किया गया था, ठीक है। और यहाँ पे अलग से कहते हैं कि पान इलायची का भी प्रबंध किया गया था, ठीक है, जो पान खाते हैं, ठीक है, उसका भी बंदोबस्त किया गया था। इसके बाद कहते हैं कि अभी भी आज भी लोग उस मस्जिद के उद्घाटन के दिन की दादा ने जो मेहमानदारी निभाई थी, ठीक है, वो भूल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छा सा कहानी था बच्चों, सुबहान दादा की, ठीक है। तो यही हमारा देश है, ठीक है। यहाँ पे चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सभी एक जैसे रहते हैं, ठीक है। और यही खूबसूरती है हमारे देश की, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे धर्म है, ठीक है, बहुत सारे मजहब है, लेकिन आपस में भाईचारे से रहते हैं। जैसे कि ये एक कहानी था, बहुत अच्छा कहानी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कहानी आपको समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम कल इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है बच्चों। इनका जो वर्ड मीनिंग्स आ रहे हैं शायद आपने लिखा होगा, और आज का भी आप लिखिएगा और एक बार फिर से खुद से रीडिंग कीजिएगा। सो स्टे एट होम, स्टे सेफ, थैंक यू।